अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग पार्ट्स के अंदर हाइट को फाइंड करेंगे, वर्क डन को फाइंड करेंगे और फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड करेंगे। देखते हैं स्टेटमेंट। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट डिटरमाइन द हाइट इट वुड रीच। क्या है? एक बॉल को जिसका मास 100 ग्राम्स है उसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है कि स्पीड के साथ 25 मीटर पर सेकेंड। इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट, कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, डिटरमाइन द हाइट इट वुड रीच। हम लोगों ने सबसे पहले उसकी हाइट को फाइंड करना है कि अगर एनर्जी कोई भी लॉस्ट नहीं होती तो उसकी हाइट कितनी होगी। इफ द बॉल ओनली राइजेस टू 25 मीटर, फिर हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो बॉल है वो सिर्फ 25 मीटर तक जाती है। कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। हम लोगों ने फिर कैलकुलेट करना है वर्क डन जो कि अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और हम लोगों ने जो थर्ड पार्ट में फाइंड करना है वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। गिवन डाटा है हमारे पास, मास ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है? हाइट फॉर डिस्टेंस 25 मीटर, वर्क डन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जिसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स? हाइट। इफ यू इग्नोर द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन, पार्ट ए के अंदर अगर हम लोग कुछ वक्त के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। सो mgh विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। यहाँ से हम लोग अगर हाइट को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सो h विल बी इक्वल टू v स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g। पुटिंग वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होगा? h विल बी इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होल का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो कि g की वैल्यू है। आफ्टर सोल्यूशन h विल बी इक्वल टू 31.9 मीटर। सो पार्ट ए के अंदर जो हाइट थी हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स? 31.9 मीटर। अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वर्क डन। कंसीडरिंग एयर फ्रिक्शन वी हैव। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। कंसीडरिंग एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जीज प्लस साथ साथ क्या होगा? जो वर्क डन है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। सो W विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने इक्वेशन को अरेंज कर लिया और यहाँ से वर्क डन को साइड पे कर दिया। सो वर्क डन W विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर माइनस mgh। पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। वी गेट W विल बी इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट 1/2 इंटू मास 100 मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस 100 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर, ब्रैकेट क्लोज्ड। वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू 31,250 माइनस 24,500 इंटू 7 यूनिट आ जाएगी ग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर, विच विल बी इक्वल टू जी सॉल्व करेंगे 6,750 ग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड का स्क्वेयर। ये साथ साथ यूनिट चलती जाएगी। सो वर्क डन, इफ यू वांट टू राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन वी कैन राइट एज 6.71 into 10⁻³
ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, जो कि हमारे पास 10⁻³ किसके इक्वल होता है। सो 6.71 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास वर्क डन आ गया आफ्टर राइटिंग इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वर्क डन विल बी इक्वल टू 6.71 जूल्स। ये क्या है हमारे पास, वर्क डन, जो कि हम लोगों ने पार्ट बी में फाइंड करना था। अब इसके बाद पार्ट सी के अंदर हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन पार्ट सी। हम लोग क्या करेंगे इसमें, वी नो वर्क डन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय, जो वर्क डन है, वर्क डन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स is given by W is equal to F multiplied by H, where H will be equal to 25 मीटर हमें given है। So frictional force will be equal to F, F will be equal to W over H। ये हम लोगों ने इक्वेशन को अरेंज कर लिया, वैल्यूज पुट करेंगे। F will be equal to 6.715 डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है 25 मीटर। सो आफ्टर फर्दर सोल्यूशन 0.3 जाउल पर मीटर, ये क्या है 7 यूनिट। सो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 0.3 न्यूटन। सो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्क डन को भी फाइंड किया, फ्रिक्शनल फोर्स को भी फाइंड किया। Thank you.